अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंग से आपत्ति है वो घर से बाहर ना निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो आप घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकले। यानी ऐसे लोग जिन्हें इस बात से आपत्ति है कि अगर उनके ऊपर रंग पड़ गया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो होली तो भाई मनेगी संभल में और जबरदस्त मनेगी। अगर आपको इस बात का डर है कि आप बाहर निकले और किसी ने रंग खेलते हुए आपके ऊपर रंग डाल दिया या रंग गलती से आपके ऊपर पड़ गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका धर्म भ्रष्ट होगा, तो बेहतर है कि आप होली जितनी देर खेली जाए उतनी देर अपने घर के अंदर रहें ताकि आपका धर्म भ्रष्ट ना हो। संभल के सीओ ने सीधी चेतावनी दी है, दो टूक कहा है। दरअसल होली शांति समिति की ये बैठक भी हुई थी, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी सीधे कह दिया कि साल में देखिए 52 जुमे आते हैं, लेकिन होली तो साल में एक ही बार आती है, तो होली तो मनाई जाएगी। सीओ अनुज चौधरी ने वार्निंग दे दी है, रंग से धर्म भ्रष्ट तो बेहतर है कि घर के अंदर रहे, होली पर जरा संभल कर रहे, होली पर बाहर निकल कर हुड़दंग मचाने की, माहौल खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। और हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने संभल के लोगों से जब होली को लेकर बात की तो उनका क्या कहना था वो आपको सुनवा देते हैं। 3 साल पहले भी जुमे के दिन होली आई थी, जुमे के दिन आई थी होली, कुछ दिक्कत हुई? अब क्यों एक्शन उठ रहा है इस बात का, ये बताएं मुझे। बिल्कुल, लोग पूछ रहे हैं कि जब 3 साल पहले टाइम क्यों एक्शन उठ रहा है कि ये बात ऐसी है, क्योंकि 3 साल पहले भी जुमे के दिन ही होली आई थी, पर अब क्यों एक्शन उठ रहा है, ये बताएं मुझे आप। त्योहार में क्या कहना है, सब अपने त्योहार अपने तरीके से निभाए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है नहीं है। आपको क्या लगता है चाचा, आप यहीं के बसिंदे हैं? हाँ, अमन शांति के साथ होना चाहिए। ये तो अपनी मर्जी को रोजा रखो मत रखो, ये तो पाबंदी ना हो, मर्जी का पर्व आता है। और ये जुमे के दिन जो होली है उसको लेकर उसमें कोई दिक्कत ना हो, पहले भी आई है, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को? पहले भी टाइम चेंज हो चुका है इसका, पहले भी टाइम चेंज हुआ है, जुम्मे के दिन होली पड़ी है, टाइम चेंज हो चुका है। टाइम चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भी जुमे पर होली पड़ी है तब तो दिक्कत नहीं आई, वहां जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि 24 नवंबर पिछले साल में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रशासन एक कदम फूंक कर रख रहा है, और इसीलिए सीधे उपद्रवी कहीं इस बार माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। इसीलिए चेतावनी 2 टूक दे दी गई है, वार्निंग दे दी गई है कि होली के दिन घरों के अंदर ही रहें, रंग पड़ जाएगा तो फिर रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए खास तैयारी और खास चेतावनी दी गई है कि रंग पड़े, धर्म भ्रष्ट होने का आप दावा करें, उससे बेहतर है कि अपने धर्म को बचाकर घरों के अंदर रहें, होली के दिन माहौल खराब करने की कोशिश कोई ना करे। और संभल में होली पर शांति बैठक हुई जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा, चलिए वो बड़ी बातें आपको सीधा बताते हैं। इस बैठक में क्या हुआ, बैठक में सीओ ने कहा कि दूसरे धर्म का भी सम्मान करो, उन्हें कीड़ा मकोड़ा मत समझो, सबकी सम्मान की जरूरत है क्योंकि त्योहार सबका है। इसके अलावा कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली तो साल में एक ही बार आती है, होली का त्योहार, ऐसे में इसका सम्मान करना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर होली खेलें और ये जरूरी है कि हर त्योहार हम मिलकर मनाएं। और साथ ही ये भी कहा कि काला रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए, किसी की बयानबाजी पर मरने काटने को तैयार ना हो, यानी कोई अगर भड़काए उकसाए तो फिर उसकी बयानबाजी पर ऐसा ना करे कि मरने काटने को तैयार हो जाए। प्रशासन कोई भी हुड़दंग बर्दाश्त नहीं करेगा, ये 2 टूक कह दिया गया। जिसे होली खेलनी है वो घर से बाहर निकले और अनावश्यक कोई भी आदमी घर से बाहर ना निकले। और साथ ही ये भी कह दिया कि जिसका रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो वो तो घर के अंदर ही रहे। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, वो जानबूझकर कोई गलती ना करे, माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं मिलने वाली है। अब आपको संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का वो पूरा हिस्सा सुना देते हैं जिसमें उन्होंने खुले शब्दों में होली पर बिग वार्निंग दी है। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको, इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो,
मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग रही है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ, आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है। नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए। किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान फेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव दूर कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में ही पढ़ी, सबने पढ़ी है। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहाँ लग रही है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ, आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है। नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए। किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान फेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव दूर कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में ही पढ़ी,